नमस्ते। इस वीडियो में हम रीट लेवल 2 भर्ती परीक्षा 2011 प्रथम भाषा हिंदी का पेपर सोल्व करेंगे। तो हम पेपर से शुरुआत करते हैं सीधा। ये पेपर है, इसके शुरू में गद्यांश है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 3 तक के उत्तर गद्यांश के आधार पर देने हैं। क्वेश्चन का जवाब सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी सही करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंदी चक्की के समान होगी जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बहू के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। प्रश्नों के सही उत्तर देने के लिए गद्यांश को अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए। अब हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? संगति, कुसंग की महत्ता, अच्छी संगति, युवा पुरुष। ये पूरा गद्यांश ही संगति का आधार पर है, तो इसका संगति सही उत्तर होगा। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक होगा संगति, ए इसका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न, इस गद्यांश का केंद्रीय भाव है युवा पुरुष, उन्नति, संगति का महत्व, नीति और सद्वृत्ति। इस गद्यांश के आधार पर हम कह सकते हैं संगति का महत्व इस गद्यांश का केंद्रीय भाव है, सही उत्तर है इसका। तीसरा प्रश्न, कुसंग का अर्थ है संगीत के साथी, बुरी संगति, कुशल साथी, कक्षा का साथी। बुरी संगति को ही कुसंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, कौन सा घोष वर्ण नहीं है? ए, छ, डे। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण घोष वर्ण होता है और प्रत्येक वर्ग का ही पहला व दूसरा वर्ण अघोष वर्ण होता है। अतः 6 वर्ण घोष वर्ण नहीं है। प्रश्न नंबर 5, किस शब्द में री स्वर नहीं है? दृष्टि, कृष्ण, रिवाज, कृपा। रिवाज में री वर्ण नहीं है और दृष्टि, कृष्ण और कृपा हम इसका विश्लेषण करते हैं। शब्द विन्यास तो इसमें री आता है, तो इनमें री है। री मूल स्वर है। इनका प्रयोग संस्कृत के तत्सम शब्दों में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है रंग, जाति, अक्षर, आकाश। वर्ण एक अनेकार्थ शब्द है। इनका अर्थ रंग, जाति, अक्षर तो होता है लेकिन आकाश नहीं होता। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलज, अम्बुज और पंकज, मनसिज। मनसिज कामदेव का पर्यायवाची है, कमल का नहीं है। प्रश्न नंबर 8, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, स्वर के बाद में आने वाली नासिकीय ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ। तो इसका सही उत्तर बे होगा। स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियों को ही अनुस्वार कहते हैं। ये जो चिन्ह है विराम चिन्ह, इसका क्या नाम है? विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, हंसपद। ये जो चिन्ह है ये अल्प विराम है। प्रश्न नंबर 10, उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? वाक्य के, रचना के, अर्थ के, शब्द के। उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग है। जिसके बारे में कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं और जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। ये वाक्य का अंग है। प्रश्न नंबर 11, मदन काली पतलून पहन कर खेलने आया। में विशेषण है काली, पतलून, मदन, खेलने। काली शब्द गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर 12, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं समानार्थक शब्द, एकार्थक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न, अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, विचित्र अर्थ प्रकट होता है। शब्द शक्ति मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। अभिधा शब्द शक्ति से मुख्य अर्थ, लोक प्रसिद्ध अर्थ, सरल अर्थ, वाच्यार्थ प्रकट होता है, जबकि लक्षणा शब्द शक्ति से लक्ष्यार्थ प्रकट होता है और व्यंजना शब्द शक्ति से व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। अतः इसमें ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? निर्देशक चिन्ह, उपविराम, कोष्टक, विवरण चिन्ह। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। कठिन शब्द का सरल अर्थ कोष्टक में लिख दिया जाता है। अगला प्रश्न, को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं?
करण कारक, संप्रदान कारक, संबोधन कारक, अपादान कारक। को और के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग संप्रदान कारक में होता है। जहाँ देने का भाव हो वहाँ भी संप्रदान कारक का चिन्ह का प्रयोग होता है, को और के लिए। 16 नंबर प्रश्न, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य ओवर 5 छक्के तेंदुलकर, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। तो अतः तेंदुलकर उद्देश्य। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक है समुच्चय बोधक अवयव, संबंध बोधक अवयव, विस्मयादि बोधक अवयव, क्रिया विशेषण अवयव। उपयुक्त वाक्य में तक पद संबंध बोधक अवयव है क्योंकि ये संबंध बता रहा है। प्रश्न नंबर 18, किस शब्द में गुण संधि है? नारीश्वर, लोकेश्वरीय, भारतेंदु, सिंदूर में। हम इनका संधि विच्छेद करके देखते हैं। उपयुक्त शब्दों का निम्नानुसार संधि विच्छेद होगा। नारीश्वर का नारी प्लस ईश्वर दीर्घ संधि, लोकेश्वरी का लोक प्लस ऐश्वर्य वृद्धि संधि, भारतेंदु का भारत प्लस इंदु भारतेंदु गुण संधि, सिंधु प्लस ऊर्मी सिंदूर्मी दीर्घ संधि। तो इसमें हम देखते हैं भारतेंदु में गुण संधि है, से इसका सही उत्तर है। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा? वृक्ष छाया, वृक्ष छाया, वृक्ष छाया, वृक्ष छाया। ये विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, ये व्यंजन संधि है। इसमें वृक्ष छाया का संधि विच्छेद वृक्ष प्लस छाया होगा। 20 नंबर प्रश्न, जिसका मन या ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा। मनवा, मनन, बेध्यान, अन्यमनस्क। जिसका मन या ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द अन्यमनस्क होगा। प्रश्न नंबर 21, समश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? आंसू, मूंछ, अश्रु, ससुर। समश्रु का तद्भव शब्द मूंछ होगा। प्रश्न नंबर 22, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी आदि, दिशाएं आदि, गुण दोष आदि, आभूषण आदि। गुण दोष आदि भाववाचक संज्ञा में आते हैं। प्रश्न नंबर 23, वहाँ मौन के खाली जगह कोई नहीं था। वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द होगा और, या, अथवा, अलावा। वहाँ मौन के अलावा कोई नहीं था। उपयुक्त वाक्य रिक्त स्थान के लिए अलावा सही शब्द आएगा। अगला प्रश्न, मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त लोकोक्ति। केरबेर का संग, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, चोर चोर मौसेरे भाई। एक ही थैली के चट्टे बट्टे लोकोक्ति करते, सब एक जैसे चालाक। अगला प्रश्न, अपना हाथ जगन्नाथ काटते। अपने हाथ से दान करना, मनमानी करना, अपने हाथ से ही काम करना उपयुक्त होता है। अपना हाथ पूजनीय होता है। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति करते, अपने हाथ से ही काम करना उपयुक्त होता है। अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त मुहावरा है। फुलाना, समाना, अंगारों पर पैर रखना, आकाश पाताल एक करना, बेती गंगा में हाथ धोना। बेती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ है अवसर का लाभ उठाना। 27 नंबर प्रश्न, बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है रोड़ा अटकाना, पाला पड़ना, ब्रश पड़ना, दांतों में जीभ होना। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है रोड़ा अटकाना। प्रश्न नंबर 28, निविदा सूचना का उद्देश्य होता है निर्माण कार्य करवाना, सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी करना, उपयुक्त सभी काम। यह उपयुक्त सभी काम निविदा में होता है। निर्माण कार्य करवाना, सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी करना, ये सभी। प्रश्न नंबर 29, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? समाचार पत्र में, राजपत्र या गजट में, सूचना पट्ट में। इनमें से कोई नहीं। राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन होता है। प्रश्न नंबर 30, किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र ज्ञापन या आदेश कहलाता है। विज्ञापन, आवेदन, अधिसूचना, परिपत्र। किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र ज्ञापन या आदेश परिपत्र कहलाता है। इस प्रकार हमने रीट लेवल 2 प्रथम भाषा हिंदी जो पेपर टेट का हुआ था 2011 में सॉल्व किया था। धन्यवाद। रीट के अन्य सॉल्व्ड पेपर देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। रीट लेवल 2 और 1 सभी के वीडियो इस चैनल पर मिल जाएंगे। पुनः धन्यवाद।